हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। बरसात का मौसम चल रहा है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे बाहर स्कूल जाते हैं या फिर वो कहीं खेलने जाते हैं या किसी एक्स्ट्रा क्लास में जाते हैं, तो वहाँ से लौटते टाइम या जाते टाइम वो गीले हो जाते हैं। और एक और कंडीशन होती है कि बच्चे बारिश में कभी कभी खुद ही खेलने की जिद करते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपने बच्चे के लिए लेनी है कि उसको बरसात में खेलने या गीले होने की वजह से कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो इसी पे आज का ये टॉपिक है कि बरसात के टाइम पे जब बच्चे भीग जाएं या फिर बच्चे जब बाहर बारिश में खेल रहे हों तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारे बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन या सर्दी खांसी ना हो। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उस कंडीशन की जब हमारे बच्चे बारिश में खेलना खुद ही जाना चाहते हैं। बारिश में गीले होना लगभग सभी बच्चों को पसंद होता है और वो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, स्पेशली जब उनका फ्रेंड सर्कल होता है। तो जब आपका बच्चा बारिश में बाहर खेलने जाने की जिद कर रहा हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे की 15 दिन की हिस्ट्री देखनी है, उसके हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं। अगर बच्चे को पिछले 15 दिन में कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार या किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपने बच्चे को बाहर बारिश में खेलने के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को पिछले 15 दिनों में कोई इन्फेक्शन या सर्दी खांसी हुआ रहेगा तो बच्चे का शरीर कमज़ोर रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा और तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चे को जल्दी ही कोई इन्फेक्शन या सर्दी खांसी लग जाए। तो अगर आपके बच्चे को पिछले 15 दिन में बुखार, सर्दी, खांसी हुआ है या फिर वो तुरंत ठीक हुआ है इन चीज़ों से, तो अभी आप अवॉइड करिए अपने बच्चे को बाहर बरसात में खेलने भेजने के लिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप अपने बच्चे को बाहर बरसात में खेलने भेज रहे हो तो मॉर्निंग के टाइम पे भेजिए उसको। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप उसको भेजेंगे और सपोज़ उसको कोई हेल्थ इशू होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है दिन में कि आप उसको ले जाके एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप बच्चे को बाहर खेलने भेज रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे बच्चे के शरीर में कोई घाव ना हो, कोई चोट ना लगी हुई हो। क्योंकि अगर चोट होगी और वो खुली होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब बच्चा बरसात में खेलता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो वहाँ पे गंदगी भी हो सकती है और जिसकी वजह से आपके बच्चे के चोट में और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब बच्चे को बरसात में आप खेलने भेज रहे हैं तो उसके पाँव, उसके शरीर में कोई चोट या घाव ना हो, स्पेशली उसके पैरों में किसी भी तरह की चोट ना हो, तभी आप अपने बच्चे को बाहर बरसात में खेलने भेजिए। ये तो बात हो गई उस केस की जब हम बच्चे को खुद ही बाहर बरसात में खेलना अलाउ करते हैं। अब दूसरी कंडीशन जो होती है कि बच्चे स्कूल से आते वक्त, खेलते वक्त या फिर कहीं बाहर से आते वक्त गीले हो जाए, तब हमें बच्चों के साथ क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो दोनों ही केसेस में जब बच्चे घर आएँ तो आपको तुरंत उनके गीले कपड़े चेंज करने हैं। गीले कपड़े शरीर में जितना देर रहेंगे उतना ही बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप बच्चे के कपड़े तुरंत उतार दीजिए। इसके बाद आप उसको हल्के गुनगुने पानी में 2-3 बूंदी डिटॉल की डाल के अच्छे से बाथ दीजिए। स्पेशली उसके पैरों को अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस ना रहें। आप एक सूखे तौलिए से बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए, स्पेशली उसके सर को, कि उसके बाल अच्छी तरह से सूख जाएं और उसको ठंड लगने के चांस कम रहें। एक और चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि जब बच्चा गीला हो तो आपको उसको एसी या फैन के नीचे नहीं बैठने देना है। के बाद जब बच्चा नहा ले, आप उसको पोंछ दें तो आप किसी गर्म तेल से उसकी मालिश कर सकते हैं। गर्म तेल में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सरसों का तेल। आप सरसों के तेल से उसकी मालिश कर दीजिए। सरसों का तेल जो होता है वो गर्म तासीर का तो होता ही है, इसके अलावा वो स्किन में इन्फेक्शन होने को भी रोकता है। तो यहाँ पे आपके सरसों के तेल इस्तेमाल करने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वो गर्म है, दूसरा आपके बच्चे की स्किन के में वो इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। तो आप यहाँ पे बच्चे को सरसों के तेल से मसाज कर दीजिए। इसके बाद आप अपने बच्चे को हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूध ऑफ़र कर दीजिए क्योंकि ये गर्म होता है और आपको अभी इस टाइम पे अपने बच्चे को गर्म ही
चीज़ें देनी है ताकि उसके शरीर में गर्मी आ जाए। ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड पे आपको बच्चे कोई भी ठंडी चीज़ नहीं देनी है, दही नहीं देना, छाछ नहीं देना है, आइसक्रीम बच्चे को नहीं देनी है और कच्चे अंडे बच्चे को नहीं देने हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी है जो उसको और ज़्यादा ठंडी करे। और कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा सो जाए, जब बच्चा सो जाएगा तो उसके शरीर को सफिशिएंट टाइम मिलेगा गर्म होने का और उसको सर्दी खांसी होने के चांस उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा सो जाए, और अगर वो नहीं भी सो रहा है तो आप उसको बेड पे बिठा के किसी एक्टिविटी में इंगेज करिए, ज़्यादा इधर उधर ना जाए और उसके शरीर को गर्म होने का मौका मिल पाए। अब जो कपड़े बच्चे ने पहने हुए थे बारिश में उनको भी अच्छी तरह से डिटॉल के पानी में वॉश कर दीजिए ताकि बच्चा जब नेक्स्ट टाइम उस कपड़े को इस्तेमाल करे तो उन कपड़ों की वजह से उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। पेरेंट्स, ये कुछ ऐसी बातें थी, जब आपका बच्चा गीला हो जाए तब हमें उसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन या सर्दी खांसी होने के चांस कम रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी पेरेंट्स की भी हेल्प कर पाए। मिलते हैं ऐसे ही एक यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।